हाँ दोस्तों, आज हम बात करते हैं आउटपुट डिवाइस की। लास्ट क्लास में हमने देखा था इनपुट डिवाइस। सीईटी के एग्जाम के लिए बहुत जरूरी है, ध्यान से पढ़िए। देखो, आउटपुट डिवाइस वह डिवाइस है जो यूजर को या यूजर के द्वारा किए गए कार्य को दर्शाने का काम करते हैं। अगर बात करें कि भाई आउटपुट कितने प्रकार के होते हैं, आउटपुट के प्रकार, बाकी ये तो ध्यान रहेगा आपको कि आउटपुट डिवाइस वह डिवाइस है जो यूजर के द्वारा किए गए कार्य को दर्शाने का काम करते हैं। आगे हम लेते हैं आउटपुट के प्रकार। तो आउटपुट के जो प्रकार है वो है दो प्रकार। एक होता है आपके सॉफ्ट कॉपी और एक होता है आपके हार्ड कॉपी। कितने प्रकार है? दो। एक आपके सॉफ्ट कॉपी और एक आपके हार्ड कॉपी। अगर बात की जाए सॉफ्ट कॉपी क्या है, तो सॉफ्ट कॉपी हम उसे कहेंगे जो हमें कंप्यूटर स्क्रीन पर दिखाई देता है। सॉफ्ट कॉपी उसे कहेंगे जो हमें कंप्यूटर की स्क्रीन पर जब कार्य करते समय आउटपुट के रूप में दिखाई देता है, उसको हम कहेंगे सॉफ्ट कॉपी। जबकि हार्ड कॉपी कंप्यूटर से कागज पर प्रिंट करना, जब कंप्यूटर से डायरेक्ट हम प्रिंटर के द्वारा कागज पे प्रिंट करेंगे तो वो हमारी क्या कहलाएगी? हार्ड कॉपी। और सॉफ्ट कॉपी वो होगी जो हमें कंप्यूटर पर कार्य करते समय दिखाई देता है, उसको हम कह सकते हैं सॉफ्ट कॉपी। तो ये दो प्रकार है, सॉफ्ट कॉपी और हार्ड कॉपी, ध्यान रखना। उदाहरण, एक चीज और ध्यान रखना कि प्रोसेसर के द्वारा जो आउटपुट दिया जाता है उसको हम बोलते हैं डीकोड। क्या बोलते हैं? डीकोड, जो यूजर के समझने योग्य बनाया जाता है। तो ध्यान रखना, प्रोसेसर के द्वारा जो आउटपुट यूजर के समझने के लिए बनाया जाता है उसको हम क्या बोलते हैं? डीकोड बोलते हैं। ये थे आउटपुट के प्रकार। आगे हम बात करते हैं आउटपुट डिवाइस कौन कौन से हैं। तो उसमें सबसे पहले हम लेते हैं मॉनिटर। मॉनिटर को हम वीबीयू भी कह सकते हैं, स्क्रीन भी बोल सकते हैं, इसके अलावा डिस्प्ले भी बोल सकते हैं। ये दो तो इजी आसानी से याद रह जाते हैं। लेकिन वीबीयू क्या होता है? तो वीबीयू की फुल फॉर्म होती है विजुअल डिस्प्ले यूनिट। क्या होता है? विजुअल डिस्प्ले यूनिट कहा जाता है इसे, ध्यान रखना। अब बात होती है भाई मॉनिटर कितने प्रकार के हैं। तो मॉनिटर होते हैं आपके दो प्रकार के। एक होता है आपके सीआरटी मॉनिटर, एक होता है आपके फ्लैट मॉनिटर। सीआरटी मॉनिटर का फुल फॉर्म होता है कैथोड रे ट्यूब मॉनिटर। जबकि फ्लैट मॉनिटर जो आकृति में इससे काफी छोटे होते हैं, बिल्कुल फ्लैट, ये आते हैं आपके दो प्रकार के। पहला आता है एलसीडी और दूसरा आता है एलईडी। एलसीडी की फुल फॉर्म होती है लिक्विड क्रिस्टल
डिस्प्ले, जबकि एलईडी का फुल फॉर्म होता है लाइट इचिंग डिस्प्ले। ध्यान रखना, मॉनिटर आउटपुट का काम करता है और ये दो प्रकार के हैं। एक होता है सीआरटी मॉनिटर जिसका फुल फॉर्म है कैथोड रे ट्यूब मॉनिटर, और एक होता है फ्लैट मॉनिटर जो दो भागों में, एक का मतलब एलसीडी, एलसीडी का फुल फॉर्म होता है लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले, जबकि एलईडी का फुल फॉर्म होता है लाइट इचिंग डिस्प्ले। तो ये थे आपके मॉनिटर और मॉनिटर के प्रकार। उतार लो इस बार। होया, आगे हम बढ़ते हैं नेक्स्ट आउटपुट डिवाइस पे। नेक्स्ट आउटपुट डिवाइस आता है आपके स्पीकर। स्पीकर भी एक आउटपुट डिवाइस है, क्योंकि कंप्यूटर में जैसे आप म्यूजिक वगैरह चलाते हो तो वो आउटपुट के तौर पे हमें स्पीकर सुनाता है। तो ध्यान रखना, ऑडियो आउटपुट में देता है, ये ऑडियो आउटपुट देता है, ध्यान रखना। इसके अलावा प्रोजेक्टर नंबर 3 पे, प्रोजेक्टर भी मल्टीमीडिया फाइल को आउटपुट के रूप में देता है। तो मल्टीमीडिया फाइल आउटपुट। इसके अलावा एक आपके होता है प्लॉटर, प्लॉटर ये एक तरीके का प्रिंटर डिवाइस है। जैसे आपको प्रिंटर होता है ना आउटपुट डिवाइस, एक उसी प्रकार का प्लॉटर एक प्रिंटर डिवाइस है जो इंजीनियरिंग डायग्राम बनाने के लिए यूज होता है। ध्यान रखना, इंजीनियरिंग डायग्राम बनाने के लिए या प्रिंट करने के लिए किसका यूज किया जाता है? प्लॉटर का। इसके अलावा आपके बैनर और फ्लैक्स जो बनाए जाते हैं वो भी प्लॉटर के द्वारा ही बनाया जाता है, इसीलिए इसको हम प्रिंटर डिवाइस के नाम से जानते हैं। इसके अलावा आगे हम बढ़े तो आगे आता है प्रिंटर। अब प्रिंटर में आपकी अगर बात की जाए तो प्रिंटर में दो प्रकार के प्रिंटर है। प्रिंटर के कितने प्रकार है? दो प्रकार। एक होता है आपके इंपैक्ट प्रिंटर और एक होता है नॉन इंपैक्ट प्रिंटर। कितने प्रकार है प्रिंटर के? एक इंपैक्ट प्रिंटर और एक नॉन इंपैक्ट प्रिंटर। इसके अंतर्गत अगर बात करें कौन कौन से आते हैं तो इसमें रिबन पर स्याही का प्रयोग होता है, मतलब रिबन का। और अगर इसकी बात करें तो इसमें टोनर स्याही का प्रयोग होता है। और इसमें रिबन स्याही का प्रयोग। इसके अलावा इसके एग्जाम्पल देखें तो इसमें आता है आपके डेजी व्हील प्रिंटर, इसी में शामिल है। इसके अलावा आता है आपके डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर भी इसी में शामिल होता है। इसके अलावा DRUM डरम प्रिंटर भी इसी में है, नॉन इंपैक्ट में, ध्यान रखना। इसके अलावा चेन प्रिंटर, चेन प्रिंटर भी इसी में आता है। इसके अलावा आप देखोगे लाइन प्रिंटर, वो भी इसी में आता है, ध्यान देने की बात। अब बात करें कि नॉन इंपैक्ट प्रिंटर में कौन कौन से आते हैं तो ध्यान रखना, इंकजेट प्रिंटर आता है इसमें तो। इसके अलावा इसी में आता है आपका लेजर प्रिंटर,
लेजर प्रिंटर के अलावा थर्मल प्रिंटर, ये सारे प्रिंटर हैं। ध्यान रखना इम्पैक्ट प्रिंटर में शामिल होने वाले प्रिंटरों की अगर बात की जाए तो कौन कौन से प्रिंटर आते हैं, तो ध्यान रखना बेजी व्हील प्रिंटर, इसके अलावा नंबर 2 पे डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर और ड्रम प्रिंटर, चेन प्रिंटर और लाइन प्रिंटर किसमें आते हैं, इंपैक्ट प्रिंटर में। जबकि नॉन इंपैक्ट प्रिंटर के अंतर्गत कौन कौन से हैं, इंकजेट प्रिंटर, लेजर प्रिंटर, थर्मल प्रिंटर। ध्यान रखना कि ये जो लेजर प्रिंटर है इसको हम उच्च क्वालिटी का प्रिंटर बोल सकते हैं। सबसे अच्छी क्वालिटी किसकी मिलती है, इसकी। इंकजेट प्रिंटर की अगर बात करें तो इसे हम बोल सकते हैं रंगीन प्रिंटर। इसके अलावा थर्मल प्रिंटर का जो यूज होता है वो आपके एटीएम स्लिप में, आप कभी बैंक में गए होंगे तो एटीएम की स्लिप आपने निकाली होगी, तो एटीएम की स्लिप जो प्रिंट होकर निकलती है वो कौन से प्रिंटर से निकलती है, थर्मल प्रिंटर से। ठीक है, तो ये थे आपके कुछ महत्वपूर्ण सीईटी में पूछे जाने वाले आउटपुट डिवाइस। तो ध्यान रखना स्पीकर, प्रोजेक्टर, प्लॉटर, प्रिंटर और प्रिंटर के सारे प्रकार, कौन इंपैक्ट है कौन नॉन इंपैक्ट है, ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा। इसके अलावा मैंने आपको बताया मॉनिटर। मॉनिटर आपका वीडियो है, मतलब विजुअल डिस्प्ले यूनिट है। ध्यान रखना इसके अंतर्गत डिस्प्ले दो प्रकार के हैं, एक आपके होता है सीआरटी मॉनिटर और एक होता है फ्लैट मॉनिटर। सीआरटी मॉनिटर जो था वो आपके कैथोड रे ट्यूब मॉनिटर के नाम से जाना जाता है, जबकि फ्लैट मॉनिटर के दो भाग होते हैं, एक मैंने आपको बताया एलईडी और एक एलसीडी। एलईडी का फुल फॉर्म होता है लाइट इमिटिंग डिस्प्ले, जबकि एलसीडी का फुल फॉर्म होता है लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। तो ये सारे आपका आउटपुट डिवाइस, ध्यान रखना आपसे ज्यादा कुछ नहीं पूछेगा, बस नॉर्मल जो चीज होती है वही अधिकतर पूछता है। तो हो सकता है कि आपकी सिचुएशन टकराए तो अच्छा है। और इसके अलावा आगे का जो नेक्स्ट टॉपिक होगा वो नेक्स्ट क्लास में आपके लिए YouTube चैनल पर डाल दिया जाएगा, इसलिए ज्यादा से ज्यादा चैनल को सब्सक्राइब करवाएं और चैनल को शेयर करें। धन्यवाद।